नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपको याद रखना है, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी यह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी तक जो है भारत में कुल 2 महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहला तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरा जो अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। यह क्वेश्चन जो है सीधे यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था। यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था कि भारत में जो है कुल कितने महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं, है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था यूपीएससी का, तो उसमें पूछा गया था कि भारत में जो है अभी तक कुल कितने महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो बताने वाले ने बताया कि 2 महिला राष्ट्रपति बने हैं। कौन कौन? पहला तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरा द्रौपदी मुर्मू। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यूपीएससी के इंटरव्यू का चर्चा यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाए। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह हुआ था 1885 में। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ था, या फिर बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। सवाल 5 नंबर, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसने जो है शुरू किया? आपको याद रखना है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है यह क्या था? बंगाल के विद्यार्थियों ने। भारत में स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया? बंगाल के विद्यार्थियों ने। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया गया? आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब बंद किया गया? तो यह किया गया 1922 में, यानी कि चोरा चोरी कांड के बाद। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद या फिर किस कांड के बाद बंद किया गया? तो चोरा चोरी कांड। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? याद रखना है आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 1930 ईस्वी में। उत्तर क्या हो जाएगा? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या है? तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है यह है अंग्रेजों भारत छोड़ो। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्यों दिया गया? अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब अंग्रेजों को कहा गया भारत छोड़ो, इसलिए जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? याद रखना है कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है भारत में, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था चंपारण में, जो कि कहाँ है? बिहार में। चंपारण जिला का बिहार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? याद रखना है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ दांडी से। नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दांडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है कि भारत को स्वराज मिलना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत को स्वराज मिलना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो आपको याद रखना है कि भारत को स्वराज मिलना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? याद रखना है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उत्तर सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपका कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? याद रखना है कि भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना है कि भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? याद रखना है, संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 है। अगर आप लोग इस वीडियो में जो कमेंट करेंगे कि इस 448 अनुच्छेद कौन कौन सा है, इसे पढ़ा दीजिए, तो हम बहुत जल्द इस पर वीडियो ला देंगे। अगला सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? याद रखना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो यह है 22 भाषाएं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल आ गया है 17 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम
जो मुख्य न्यायाधीश थे यह था एच.जे. कान्या। क्या था? कौन था? एच.जे. कान्या। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन को रट जाओ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज़ है कि संसद के कितने सदन? तो 2 सदन। कौन कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी इसका चर्चा हुआ है। संसद के कितने सदन? 2 सदन। अच्छा, कौन कौन सा? तो लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि पंचायतीय राज्य व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायतीय राज्य व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है कि योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुआ। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग रख दिया गया, ये तो आपको पता होगा। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, लेकिन कब रखा गया यह ईस्वी को जो है आप लोगों को कमेंट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला 25 नंबर सवाल कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखिए, अगर क्षेत्रफल के अनुसार से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो यह हो जाएगा राजस्थान। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। सवाल 27 नंबर कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे बोला था कि अगर क्षेत्रफल से पूछा जाएगा तो राजस्थान, अगर जनसंख्या से पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है कि बिहार की राजधानी पटना। अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। सवाल 29 नंबर की भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री है, गंगोत्री हिमनद। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद, कहीं कहीं पर सिर्फ गंगोत्री दिया रहता है, याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। सवाल 31 नंबर आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया। सही उत्तर पिंगली वेंकैया हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे बिना देरी किए। सवाल है कि राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया है मुडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। सवाल 35 नंबर की भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ है? तो यह है उत्तर रेलवे में। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ है? उत्तर रेलवे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है पहले था मुगल सराय, लेकिन अब जो है यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो यह है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पहले कौन था? तो मुगल सराय। ठीक है, अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? याद रखना है, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुआ। याद रखना है। क्वेश्चन, भारत में हर वर्ष जो है कितने वर्ष में जनगणना होती है? तो यह होता है 10 वर्षों में। कहीं कहीं पर जो है ना 11 वर्ष दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। 11 वर्ष नहीं होता है, 10 वर्ष में होता है। ये मैं विकिपीडिया से देख कर आया हूँ। देखिए, भारत में जो है हर एक 10 वर्षों पर क्या होता है? जनगणना होती है। याद रखना है, कब से होता है? तो 1872 से होता है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। अगला सवाल है कि भारत का मुद्रा किसके नियंत्रण में है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए ना, भारत का मुद्रा है क्या? तो भारत का मुद्रा है रुपया। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। और भारत का मुद्रा किसके नियंत्रण में है? तो यह है आरबीआई के नियंत्रण में, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में। उत्तर क्या हो जाएगा, 1935। अगला क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, बिना देरी किए बढ़ेंगे। सवाल है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो यह है कृषि उत्पाद से। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, भारत में जो है हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल पर लगाया गया था। चलिए मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ, यह लगाया था गेहूँ पर। किस पर, गेहूँ पर। क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि भारत में हरित क्रांति जो है सबसे पहले किस फसल पर लगाया गया, तो गेहूँ पर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध है, याद रखना है नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। क्या हो जाएगा, मछली उत्पादन से। अगले क्वेश्चन को बढ़ जाए, श्वेत क्रांति का संबंध है। देखो श्वेत मतलब क्या हुआ, सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है, दूध होता है। सफ़ेद क्या होता है, दूध होता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ उगाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जो कपास है यह उगाया जाता है गुजरात में। मैं अभी कपास की जगह उपवास बोलने वाला था। भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ उगाई जाती है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। सवाल है कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला जो है यह पाया जाता है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र जो है यह है कोरबा में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 47 नंबर सवाल है कि बिहार में कौन सी नदी जीवन रेखा कहलाती है। गंगा नदी जो है बिहार में जीवन रेखा कहलाती है। बिहार में कौन सी नदी जीवन रेखा कहलाता है, तो गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे बड़ी जो है थर्मल पावर परियोजना कहाँ है। आपको याद रखना है कि बिहार में सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना कहाँ है, तो यह है बढ़नी यानी कि बरौनी में। कहाँ है, बरौनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सवाल 49 नंबर कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। याद रखना है कि बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है यह हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बिहार की जो सबसे बड़ी झील है यह हो जाएगा कंवर ताल, जो कि बेगूसराय में है। चलिए फाइनली दोस्तों आप लोगों का जो है 50 जीके जीएस क्वेश्चन एंड आंसर हो गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।